22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में घूमने आए लोगों पर 5 आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इस हमले में करीब 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हुए। हमलावरों ने मारने से पहले लोगों से उनका धर्म पूछा था और बाद में गोली मारकर हत्या की गई। इसमें ज्यादातर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तोयबा के TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट इस संगठन ने ले ली, जो कि एक आतंकवादी संगठन है और ये लश्कर-ए-तोयबा के लिए काम करती है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जिसके चलते भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम फैसले लिए, जैसे कि सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया गया और वाघा और अटारी बॉर्डर भी बंद कर दी गई और जितने भी पाकिस्तान लोग भारत में हैं उनको पाकिस्तान लौटने को कहा। दोस्तों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। इसी के चलते भारत ने पहलगाम में हुए हमले का पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए 6 मई 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर क्या है ऑपरेशन सिंदूर। चलिए जानते हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल नरेटिव स्टोरी पर। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान में बसने वाले आतंकवादी नेटवर्क को बड़ा संदेशा देना था। इस कार्रवाई के जरिए आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना था और उनके सभी नेटवर्क को फैलने से रोकना था और साथ में पहलगाम हमले का भी बदला लेना था। हमारे सेना ने बताया था कि ये कार्रवाई केवल आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने के लिए है, न कि कोई पाकिस्तानी नागरिक या पाकिस्तानी मिलिट्री बेस को क्षति पहुंचाने के लिए है और न कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध करने का मकसद है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम क्यों दिया। दरअसल इन आतंकवादियों ने सब लोगों से उनका धर्म पूछा था और जो हिंदू पुरुष थे उनको अलग किया गया और उनके परिवार वालों के सामने उन्हें गोली मार दी। हमले में सारी महिलाओं ने अपने पति को खोया। इनमें से कुछ महिलाओं की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ घूमने के लिए पहलगाम आई थी। इस हमले में जिन महिलाओं के माथे का सिंदूर छीन गया, उन्हीं के सम्मान में एक संदेश देने के लिए भारत ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के तुरंत बाद शुरू कर दी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में एक बैठक बुलाई गई और इस पूरे मिशन की कमान हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के कंधे पर थी। वह लगातार एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के संपर्क में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर सेना और खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर अजीत डोवल ने पाकिस्तान के अंदर जो हाई वैल्यू आतंकवादी है उनकी पहचान की थी। उन्हें ये बोला गया था कि जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं उन्हें ढूंढा जाए, फिर चाहे वो पाकिस्तान में किसी जगह पर क्यों ना हो। फाइनल मॉनिटरिंग के बाद इस तरह के कुल 9 ठिकानों को ढूंढा गया। अजीत डोवल ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक छोटी टीम बनाई, जिसमें तीनों ही सेना के चुनिंदा अधिकारी थे और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को शुरू किया। इसके बाद इस 9 ठिकानों की सर्चिंग की गई और उन्हें निशाने पर डाला गया। पाकिस्तान की ऐसी जगह पर कार्रवाई करने की ये योजना थी कि आतंकवाद को गहरी चोट मिले और वो फिर कभी इंडिया की तरफ आंख उठाकर ना देखे। इसके बाद अजीत डोवल ने इस प्लानिंग को प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने रखा। तब इस योजना को मोदी जी ने तुरंत परमिशन दे दी। इस दौरान लगातार पीएम मोदी और अजीत डोवल के बीच कई बार बातचीत हुई थी। हमले के दौरान भी इन दोनों ने ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर 6 मई 2025 को रात के 12 बजे बाद शुरू किया। भारतीय सेना की तीनों दलों ने मिलकर ये कार्रवाई की थी, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन तीनों ने भाग लिया था और इसके लिए सभी सेना के प्रमुख तैयारी में लगे रहे थे। इसके बाद सीधा रात के 1 बजे पाकिस्तान के 9 जगहों पर भारतीय सेना ने हमला किया, जो पाकिस्तान के अलग अलग स्थानों में फैले हुए थे, जैसे कि बहावलपुर, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का एक ठिकाना है। इसके बाद मुरीदके, जो कि लश्कर-ए-तोयबा का हेडक्वार्टर है, और फिर सियालकोट, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना है। इस तरह के पूरे 9 ठिकानों पर हमला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के उच्चतम कमान ने वास्तविक समय की इंटेलिजेंस का उपयोग किया। इस कार्रवाई के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जो 250 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली थी, इसका इस्तेमाल किया गया और साथ ही में एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए थे। सभी हमले भारत की सीमा के भीतर से ही किए गए, यानी किसी भी विमान ने पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस नहीं की। फिर सभी विमानों ने अपने अपने मिसाइल एक साथ छोड़ दिए और पल भर में सभी जगहों का नामो निशान मिट गया और फाइनल इस कार्रवाई में 70 आतंकवादी मार गिरे। बाद में ड्रोन की मदद से ये कंफर्म किया गया कि सभी टारगेट नष्ट हुए कि नहीं। पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद इसकी खबर रक्षा मंत्रालय को दे दी
और फिर से एक बार भारत ने ये साबित कर दिया कि हम आतंकवादियों से कभी नहीं डरते बल्कि उसका सामना करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने बुधवार को चाइना के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला करके उनके अड्डे को डिस्ट्रॉय किया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। अजीत डोभाल ने ये स्पष्ट रूप से बताया कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन यदि पाकिस्तान ने स्थिति को और बढ़ाने का प्रयास किया तो भारत जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस ऑपरेशन के बाद पहलगाम में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उनको इंसाफ मिलने की खुशी हो गई। इसके साथ अब तक हमारे जितने भी भाई बॉर्डर पर शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को भी ये खुशी का पल है। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल पाकिस्तान को एक जवाब है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की रणनीति और कूटनीतिक क्षमता का भी प्रमाण है। ये स्पष्ट करता है कि अब भारत आतंक को उसी के भाषा में जवाब देने से पीछे नहीं हटता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।